डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित स्पेशल जो यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घअक्ष का एक सिरा। प्यारे बच्चों, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका एक एलिप्स है जिसको हम दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। एलिप्स का एक ऐसा हमें समद्विबाहु त्रिभुज को चूज करना है जो इलिप्स के अंतर्गत महत्तम एरिया का समद्विबाहु त्रिभुज हो। इसके लिए बच्चों हमने लेटस एक पॉइंट P को लिया। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा लिया। स्वाभाविक है ये पॉइंट जो है सभी जगह इसको लाइज करेगा। तो यहां से इस पर जैसे हमने लंब डाला तो ये PQ प्राप्त होगा। a cos थीटा इसका माइनस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा तो माइनस b sin थीटा। यहां पर आपका दीर्घअक्ष का एक सिरा दिया हुआ है तो हमने मान लिया कि ये क्या है, a है। a डैश होता है और इसको हमने P को A से मिला दिया और Q को भी A से मिला दिया। तो ये आपका APQ एक जो आपका त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सिंस वी नो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम मान लेते हैं ये आपका B है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा 0, a cos थीटा 0 B का कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। माना P a cos थीटा b sin थीटा तथा शीर्ष a0 है। ठीक है बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स का एक इक्वेशन होता है। अब इसी इक्वेशन को हम हल करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति होती है इसकी। तो सबसे पहले बच्चों ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और दीर्घवृत्त का समीकरण से आप यह बिंदु देख सकते हैं a cos थीटा b sin थीटा ऑलरेडी इसको लाइज कर रहा है। तो एरिया क्या होगा? दीर्घवृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज APQ होगा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपका PQ क्या होगा? PQ का लेंथ क्या होगा? PQ इक्वल टू होगा
cos थीटा माइनस ई cos थीटा का होल स्क्वायर, b sin थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर यानी 2b sin थीटा। ये आपका PQ का मान आया। इसी तरह से AB का मान क्या होगा, AB इक्वल टू हो जाएगा A माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर, 0 minus 0 that will be also 0. It can be right AB equal to A square minus twice A square cos theta plus A square cos square theta. ये आपको प्राप्त होगा। वैसे हम इसको ज्यों का त्यों रहने दें, इसको बाहर निकाला जा सकता है, या ये कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इट कैन बी आल्सो राइट ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इज इक्वल टू हाफ PQ मल्टीप्लाई बाई AB। एरिया को हम A से डिनोट करते हैं हाफ, this will be 2b sin theta into a in the bracket 1 minus cos theta. 2 will be cancelled, a is equal to ab sin theta in the bracket 1 minus cos theta. ठीक है बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं ab sin theta माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। AB साइन थीटा 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा हाफ 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा यानी साइन 2 थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया प्राप्त हुआ। समीकरण 2 हम इसको लिख देते हैं। इसी समीकरण का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि यहां पर सवाल में दिया है त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल। तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, dA/d थीटा इज इक्वल टू AB साइन थीटा का अवकलन करेंगे cos थीटा माइनस 1/2 2 cos 2 थीटा, 2 will be cancelled, it can be right dA/d थीटा इज इक्वल टू AB cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ये आपको प्राप्त होगा। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए dA/d theta is equal to 0. It can be right AB in the bracket cos theta minus cos 2 theta. ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0, या cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आप देख सकते हैं cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो cos में ही परिवर्तित होकर के रहे, तो ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, दैट विल बी 2 पाई
माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये थीटा की वैल्यू प्राप्त हुई 2 पाई बाई 3। दिस इज एम्पेरिकल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे। ये समीकरण 3 जो है डी अपॉन डी थीटा का फिर से अवकलन करेंगे। पुनः समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका d2a डी थीटा स्क्वायर ए बी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी 2 साइन 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन 4 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। आप हल करिए इसको। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस 2 साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 बाय दो साइन 60 का होता है माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2। तो यहां से जब हल करेंगे हम तो मान प्राप्त होगा माइनस √3 बाई 2 यानी ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। अतः थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम है। अब महत्तम क्षेत्रफल हो गया बच्चों, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 हमको मालूम है, तो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, समीकरण 2 में। तो थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 समीकरण कौन सा समीकरण है बच्चों, 2 में रखने पर ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू ए बी इन द ब्रैकेट साइन थीटा के स्थान पर 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ साइन 4 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों, ए बी साइन 2 पाई को पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जाता है, हाफ ए साइन हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहां से आपको मिलेगा ए बी साइन पाई बाई 3 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो हल कर लो, ये होता है करीब 3/2 और 1/2 करीब 3/2। तो इसको जब टोटल हल करोगे तो 2 1 3 कड़ी में 2/4 ए बी वर्ग इकाई, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यही आपका अभिष्ट एरिया होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा जिसको हमने बताया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड की एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग
mentally, you are mentally prepared for those type of question which are telling here. अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम और एरिया पर आधारित है, उसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 होता है। तो इसको देखते हैं बच्चों, इम्प्लीमेंट कराते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या है। तो एक आपका गोला है, दूसरा सवाल हम लेते हैं। एक आपका गोला है, ये आपका कोई गोला है, इस तरह से हमने एक गोले को ले लिया और गोले के अंदर हमारा एक कोई शंकु है। गोले के अंतर्गत क्या है, एक शंकु है। गोले के अंतर्गत एक शंकु है। ए ओ हम यहां लिखते हैं, बी यहां लिखते हैं और सी यहां लिखते हैं। इसका सेंट्रॉइड यहां पर नहीं होगा, तो इसको हम मान लेते हैं। सिद्ध कीजिए एक आर त्रिज्या के गोले। अब आर त्रिज्या का कोई गोला है, ये दोनों साइड में होगा, तीनों में। तो ये आपका सेंटर है, इसको हमने यहां पर सी है, यहां पर हम केंद्र ओ मान लेते हैं, इसको हम पी मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, थीटा है और ये आपका आर है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी त्रिज्या हमें मालूम हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या मालूम हो जाएगी और शंकु की ऊंचाई भी मालूम हो जाएगी। तो आइए शंकु की त्रिज्या आर हम लेते हैं, शंकु की त्रिज्या को। आर बराबर क्या होगा, ये हमने मान लिया, माना कोण बीओपी बराबर थीटा है। पीओपी को थीटा माना, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आर। शंकु की त्रिज्या आर ले लिया। तो यहां से आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में बीपीओ, त्रिभुज बीपीओ में ये आपका इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। साइन थीटा अगर लेंगे तो ये लंब हो जाएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बीपी बटा ओपी। यहां पर अगर हम इसको शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो ये आर अपान आर हो जाएगा, आर अपान आर, यानी स्मॉल आर साइन थीटा हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कॉस थीटा अगर हम यहां लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, इसके साथ ये आधा हो जाएगा ओपी, ओपी बटा आर। ओपी बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये भी एक वृत्त की इसकी गोले की त्रिज्या है। ए आर है, ए आर है, ए आर है।
तो ये सभी क्या होंगे, आर होंगे। तो बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा, ये सीपी, यानी इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच, तो ये हो जाएगा ओपी प्लस ओसी। ओपी की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों आर कास थीटा, और ओसी की वैल्यू आपको आर मालूम है। तो इस तरह से एच का मान हमको मालूम हो गया और कैपिटल आर का मान मालूम हो गया। इसमें दिया है उच्चतम आयतन की लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है, यानी इसको हमें हल करना है और निकालना है वैल्यू। तो आइए शंकु का आयतन v इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है समीकरण 1 से आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां है आपका आर इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो यहां समीकरण 1 से हम आर का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर यहां से एक आर मिल जाएगा तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा मूल जो है वो मिला। अब इसी का हम अवकलन करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर v इक्वल टू हो जाएगा पाई आर क्यूब बाय 3। साइन स्क्वायर थीटा को हम पहले अगर रखते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अगर 1 प्लस cos थीटा को हम ज्यों का त्यों रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो आप देख सकते हो बच्चों इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है साइन थीटा। तो पाई आर क्यूब बाय 3 साइन थीटा को बाहर अगर कर देते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos है तो cos का गुणा हो जाएगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहां पर ऑलरेडी 2 भी है तो 2 भी बचेगा, यानी 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा ये आपका थीटा के साथ में अवकलन करेंगे डीवी बाई डी थीटा लिखेंगे इसको, डीवी बाई डी थीटा, ये हो जाएगा डीवी बाई डी थीटा। ये आपका समीकरण 3 है। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब थीटा बाई 3 साइन थीटा कोष्ठ में 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 0 हो जाए तो 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 0। अगर हम इसको cos में कन्वर्ट करना चाहें तो cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे बच्चों
तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस 1। तो यहां पर cos थीटा प्लस 1 और 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यदि cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो cos थीटा बराबर माइनस 1 जो संभव नहीं। ये वैल्यू संभव नहीं होगी बच्चों। यदि 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। यही वैल्यू आपकी संभव होगी। अब क्या करेंगे, पुनः इसका अवकलन करेंगे। पुनः समीकरण 3 का अवकलन करने पर इसका फिर से अवकलन करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा d2v d थीटा स्क्वायर पाई r क्यूब बाई 3 साइन थीटा को जो का त्यों रख दीजिए, cos थीटा का जो अवकलन होगा माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा और इसका अवकलन 2 गुना 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और इसका जो अवकलन होगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का फिर cos थीटा। तो इसको अगर हल करेंगे तो d2v d थीटा स्क्वायर पाई r क्यूब ये हो जाएगा और इसको अगर फर्स्ट फ्रैक्शन हम मान के चलेंगे, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जो आपकी टोटल वैल्यू थी 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा। तो ये आपकी टोटल अवकलन हो गया। टोटल अवकलन ये प्राप्त हो गया। इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं तो cos थीटा बराबर 1/3 पर आप इसको निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू d2v अपान d थीटा स्क्वायर बराबर ये मान जो आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है। इसमें आप cos थीटा बराबर 1/3 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो क्या हो जाएगा, अतः cos थीटा बराबर 1/3 पर उच्चतम आयतन का शंकु है। अब इसमें उसकी ऊंचाई h बराबर क्या है, वहां पर है r इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। यहां से वैल्यू रख दीजिए r 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, बड़े आराम से आ जाएगी। 3 1 क्या 3 1 4 4/3 r। यही आपको प्रूव करना था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन आता है बच्चों और ये स्पेशल क्वेश्चन जो हमने लिया है मैक्सिमम मिनिमा पर, अगले दिन हम कुछ और स्पेशल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।